नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महान रूसी दार्शनिक और 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को हुआ था। वो एक संपन्न परिवार से थे। उन्होंने रूसी सेना में भर्ती होकर 1855 में क्रीमियाई युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन अगले ही वर्ष सेना छोड़ दी। लेखन के प्रति उनकी रुचि सेना में भर्ती होने से पहले ही जाग चुकी थी। उनके उपन्यास युद्ध और शांति और अन्ना कारेनिना साहित्यिक जगत में क्लासिक रचनाएं मानी जाती है। धन दौलत और साहित्यिक प्रतिभा के बावजूद टॉल्स्टॉय मन शांति के लिए तरसते रहे। उन्होंने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत समेत कई हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ा था, जिसका उन पर गहरा असर पड़ा। यही वजह है कि 1890 में उन्होंने अपनी धन संपत्ति त्याग दी। अपने परिवार को छोड़कर वो ईश्वर और गरीबों की सेवा करने हेतु निकल पड़े। टॉल्स्टॉय ने अपने विचारों से चर्च की व्यवस्थाओं पर जबरदस्त प्रहार किया था। बकौल टॉल्स्टॉय, चर्च का इतिहास क्रूरतापूर्ण और भयावह है और ईसा के सिद्धांतों के खिलाफ है। टॉल्स्टॉय सरकारों के खिलाफ भी मुखर होकर बोले। उन्होंने लिखा कि एक इंसान का दूसरे के लिए सबसे बड़ा उपहार है शांति, और फिर भी यूरोप के ईसाई देशों ने अपने मातहत लगभग 3 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला हथियारों से किया है। इस हिंसा का जवाब उन्होंने ईसा के सिद्धांतों पर चलने से दिया। अगर तुम ईसाई हो तो अपने पड़ोसी से झगड़ो मत और ना ही हिंसा का सहारा लो। किसी और को पीड़ा देने से अच्छा है खुद पीड़ित हो जाओ और बिना किसी प्रतिरोध के हिंसा का सामना करो। स्त्री पुरुष संबंध नाम की अपनी पुस्तक में जब उन्होंने ब्रह्मचर्य और आत्म संयम पर बल दिया तो उन्हें अपनी खुद की उम्र और स्वयं 13 बच्चों के पिता होने की सच्चाई कचोटती थी। टॉल्स्टॉय के इन्हीं विचारों का गहरा असर महात्मा गांधी पर भी पड़ा था। जिस तरह टॉल्स्टॉय ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बांट दिया था, ठीक उसी प्रकार गांधी ने भी वो सब उपहार, गहने और पैसे लोगों में बांट दिए जो उन्हें और परिवार को साउथ अफ्रीका में आंदोलन के दौरान लोगों ने प्रेम स्वरूप दिए थे। गांधी के सत्याग्रह का आधार भी शांति और सविनय अवज्ञा ही था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पर टॉल्स्टॉय शायद उनके आध्यात्मिक गुरु थे। विचारों की इसी समानता ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला खड़ा किया। दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत टॉल्स्टॉय की किताब ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर ही है से हुई। इससे प्रभावित होकर उन्होंने 1 अक्टूबर 1909 को टॉल्स्टॉय को पहला खत लिखा। इसमें गांधी जी ने ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में अपने द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको आम भाषा में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, का जिक्र किया। गांधी का आंदोलन टॉल्स्टॉय की विचारधारा से प्रभावित था। इसके बाद उनके स्वास्थ्य ने अधिक दिनों तक उनका साथ नहीं दिया और 20 नवंबर 1910 को उनका निधन हो गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।